Assalamualaikum students. Today our topic is geometry. हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी ग्रेड 5 में 7.4 चेक हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ड्राई ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच मयर एंगल। ये जो हमारे पास इस तरह का साइन है, इसको एंगल हम पढ़ेंगे मयर एंगल पी इज इक्वल टू 80 डिग्री। मयर एंगल पी क्यू के ऊपर एक छोटी सी लाइन है, इसका मतलब है कि ये पी क्यू लाइन की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर and measure angle Q is equal to 40. Also measure remaining angle and side. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें लाइन की मेजरमेंट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, वो हम ड्रा करेंगे। इसके जब आपने स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने हैं उसमें यही आपने लिखना है, जैसे जैसे हमने ड्रॉ करना है वो आपने लिखना है। यूजिंग का रोलर ड्रा लाइन सेगमेंट पी क्यू 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है, जहाँ हमारे पास ज़ीरो का मार्क होता है, जहाँ से हमारा स्केल स्टार्ट होता है, हमने वहाँ से स्टार्ट नहीं करना। जहाँ से हमारी मार्किंग लाइन स्टार्ट हो रही है हमने वहाँ से स्टार्ट करते हुए 5 सेंटीमीटर जो लाइन है हमने ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे यहाँ तक 5 सेंटीमीटर तक हमने ड्रॉ की। नाम था इसका पी क्यू। फर्स्ट हमने स्टेप जो किया है वो है बाय यूजिंग अ रोलर ड्राई लाइन सेगमेंट पी क्यू 5 सेंटीमीटर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है मयर एंगल पी हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। अब हमने पी पे रखते हुए 80 डिग्री बनाना है। हमने ये जो अपना प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए हमारा। यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे, और ये लाइन के साथ हमने अपनी लाइन टच की है वहाँ पे। अगर हम इस साइड से 80 डिग्री नीचे वाली साइड को हमने देखते हुए बनाना है, यहाँ पे दो लाइंस हैं, हमने नीचे वाली साइड को देखते हुए 80 डिग्री पे ये हमने मार्क किया पॉइंट। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे पी के साथ यूजिंग आर। इसका जब हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखना होगा उसको हम लिखेंगे यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एट पॉइंट पी। अब हमारे पास जो अगली मेजरमेंट है क्यू की मेजरमेंट दी हुई है 40 डिग्री। अब हमने क्यू पे 40 डिग्री बनाना है। उसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर हमने अपना ये जो प्रोटेक्टर का मेन पॉइंट है उसको हमने रखना है यहाँ पे बिल्कुल। हमने इस चीज़ को यहाँ कंसाइड नहीं करना, हमने ये जो हमारे पास लाइन बनी हुई है इसको कंसाइड करना है यहाँ पे ऐसे। अब हमने 40 डिग्री जो है हमने नीचे वाली लाइन को मेजर करते हुए नहीं देखना, अब हमने ऊपर वाली लाइन को देखते हुए 40 डिग्री जो है अपना मेजर करना है। एक तरफ जब हमने एंगल बनाना है तो नीचे वाली लाइन को देखना है, दूसरी तरफ से हमने ऊपर वाली लाइन को देखते हुए ये हमने डॉट लगाया है, ये 40 डिग्री का। अब हम इसको कंसाइड करेंगे, क्यू के साथ अटैच करेंगे। क्यू के साथ अटैच करते हुए हम इसको थोड़ा सा बाहर तक लेके जाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो ही हमारी ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज़ हमारी ट्रायंगल ये कंप्लीट नहीं हो रही। यहाँ पे ये हमने एंगल बनाया है 40 डिग्री का। अब हमें पता है इस पॉइंट को हम नाम देंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को हम बोलेंगे पी। को हमने नीचे ड्रॉ किए थे तो हम इसको आर बोलेंगे। अब हमने इसकी मेजरमेंट भी बतानी है कि ये कितना एंगल होगा। तो टोटल जो हमारी ट्रायंगल होती है वो 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री में से हम जो है इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, वो होता है हमारे पास मेजर एंगल आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 180 डिग्री 80 और 40 को प्लस करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो जब हम 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री, तो ये एंगल हमारा जो है 60 डिग्री आएगा। अब हमने इनकी जो है मेजर करनी है कि ये हमारा कहाँ पे है। तो हम ये देखें, ये वाली ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखते हुए ये हमारे पास जो आ रहा है 3 पॉइंट, ये बिल्कुल जो है 4 पे नहीं आ रहा, 8 पे तकरीबन आ रहा है, 8 पे 3.8 पे जो हमारे पास पी आर की लेंथ है। मैयर पी आर लाइन ऊपर जो हमने लगाई इसका मतलब है लाइन, ये हमारे पास आ रहा है 3.8। अब हमने इस साइड की फाइंड करनी है। उसी तरह से हम यहाँ से अपने ज़ीरो के मार्क से बिल्कुल जहाँ कॉन्साइड हो रहा है वहाँ से हमने मेजर करना है।
ये अब हमारे पास आ रहा है 5.98 आ रहा है, 5.8। एग्जैक्ट जो हमारी मेजरमेंट होगी हमने वही लिखनी है, 5.8। मेजर QR जो है, QR लाइन हमारी आ रही है 5.8। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 1 के सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी हमारे पास 2 एंगल्स की वैल्यू बताई हुई है और एक लाइन की मेजरमेंट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल बनानी है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हमारे पास जो है 2 लाइंस की मेजरमेंट है और एक एंगल है। पहले हमारे पास 2 एंगल थे और एक लाइन थी, अब हमारे पास 2 लाइंस की मेजरमेंट है और एंगल एक है। जो हमें लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करने के लिए दी हुई है, हमने वो नीचे ड्रा करनी है। 5.2 सेंटीमीटर हमें बोला हुआ है। हम अपने रोलर की मदद से इसको ड्रा करेंगे। 5.2 सेंटीमीटर यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जैसे हमने ऊपर स्टार्ट किया 5 तक लगा के उसके बाद आगे 2 लाइंस और, तो वो 5.2 होता है। यहाँ पे 5 के बाद 2 लाइनें और हमने अटैच की, तो 5.2 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया और इसका नाम था LM हमने नीचे ड्रॉ किया। अब हमारे पास जो एंगल है, मैयर एंगल के LM दिया हुआ है 45, तो हमने L पे जो हमारे पास मिड पॉइंट होता है उस पर हमने ये एंगल ड्रॉ करना है 45 का। मिड पे हम बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 45 एट पॉइंट L। यहाँ पे हम रखेंगे 45 का हमने एंगल बनाना है। हमने नीचे वाली साइड को ये देखें, ये 30, ये 40 के बाद 50, तो 40 और 50 के मिड में हमारा जो पॉइंट है वो 45 आएगा। यहाँ पे हमने डॉट लगाया। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लेना है। ये हमने एंगल बनाया था 45 डिग्री। अब जो हमारे पास अगली मेजरमेंट के L की दी हुई है, हमने यहीं से मेजर करना है। ये जो हमने आर्म बनाया है 45 डिग्री का, यहीं पे हमने एक पॉइंट के को मार्क कर लेना है 3 सेंटीमीटर पे। हम इसकी मेजर करेंगे जहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ये देखें, यहाँ हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है, इसको हमने मार्क किया और इसी पॉइंट को हमने इधर M के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। तो ये हमारी जो है, ये 3 सेंटीमीटर ये था जो पॉइंट हमने मार्क किया, उसको हम नाम देंगे KLM, के देंगे। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल KLM कंस्ट्रक्ट हो गई है। पहले वाले में हमने रिमेनिंग एंगल्स फाइंड किए थे, रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स। इसमें हम फाइंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं, सेम एज इट इज़ ही करना है। हमने अगर इस साइड की पैमाइश करनी है तो ये देखेंगे हमारे पास ऑलमोस्ट 4 आ रही है, तो हम लिखेंगे मैयर एम लाइन की जो मेजरमेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। और ये तीनों साइड्स हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से देखना है कि हमारा जो एंगल, एक तो 45 का था, दूसरा एंगल हमारा कहाँ पे है। हम प्रोटेक्टर को सेम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ हमने रखते हुए ऊपर से देखना है, तो ये हमारे पास तकरीबन 35 का एंगल आ रहा है 35 पे। तो M का जो मैयर एंगल M इज़ इक्वल टू 35, एक 45 का हो गया, एक 35 का हो गया, तो बाकी हमारे पास 100 डिग्री रह जाता है। वो हमारा हो जाएगा कि मैयर एंगल के इज़ इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है, उसमें से 45 का ये है और 30 का ये, हमने 35 का ये मैयर किया है, तो बाकी जो रह गया वो के की वैल्यू भी वो 100 डिग्री रह जाता है। रिमेनिंग साइड्स भी हमने फाइंड कर ली, लेकिन इस क्वेश्चन में वो हमें गिवन नहीं थे, ना हमें उन्होंने बोला था, तो हम इतना भी कर दें तो ठीक है, रिमेनिंग साइड्स मेजर कर दें तो भी ठीक